हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैशन की क्लास बाय एएस। आज हम फैशन थ्योरी की क्लास की सीरीज़ में शुरू करने जा रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड डिज़ाइन प्रोसेस। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप चाहे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं या कोई बुटीक कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको फैशन की थ्योरी की नॉलेज क्यों होनी ज़रूरी है? क्या इसका मेन इम्पोर्टेंट रोल रहता है हमारी लाइफ के अंदर? क्या इस थ्योरी का हमारे करियर के अंदर इम्पोर्टेंट रोल रहता है? क्यों ये ज़रूरी है? तो स्टूडेंट्स, आप किसी भी कस्टमर से डील करते हैं या किसी एग्जीक्यूटिव से डील करते हैं तो जो फैशन की वोकेबलरी है उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज़ करने पड़ते हैं जिसका आपको शायद पता भी ना हो। तो इसीलिए फैशन की थ्योरी में इन सारी टर्म्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप अगर एक छोटे से बुटीक के ओनर भी हैं तो इन वोकेबलरी या इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, आपका प्रोडक्ट एक अच्छे दामों पे बिकेगा। और ऐसे ही अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी किसी भी बिजनेस मीटिंग में या किसी भी क्लाइंट के साथ डिस्कशन में या कहीं पे भी आप इन टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे मेन बात यह है कि ये नॉलेज आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ही लेके आएगी। ज्ञान कोई भी हो, बढ़िया ही होता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के इस चैप्टर के साथ। किसी भी गारमेंट्स के बेसिकली 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स होता क्या है? जैसे किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ किस 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 चीज़ से बनी है, किस किस तत्व से बनी है। गारमेंट्स हमारा किस किस चीज़ से बना है। गारमेंट्स अगर आप देखें तो हमारे कपड़े से बना है, लेकिन नहीं, अगर डिज़ाइनिंग की सेंस के हिसाब से बात करें तो गारमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं, गारमेंट कब बनता है, कब स्टिच होता है, उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो कारक हैं वो सामने आते हैं। जैसे कि हमारा पहला एलिमेंट है इसके अंदर है, वो है सिलवेट। सिलवेट क्या है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड है लाइन, तीसरा है कलर वैल्यू या उसका टेक्सचर, चौथा है उसकी डिटेल यानी कि डिटेलिंग। ये चारों का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस क्लास के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एक सिलवेट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलवेट के भी कुछ आगे पार्ट्स हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसके लिए एक टॉपिक का एक ही छोटा हम 5 से 10 मिनट के बीच का मैक्सिमम एक वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आप एक टॉपिक को एक बार में बहुत अच्छे से डिटेल में समझ सकें। आपको लंबा चौड़ा वीडियो देखे हम बोर नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है सिलवेट। सिलवेट होता क्या है? सिलवेट होता है एक किसी भी आर्टिकल की या गारमेंट की बेसिक आउटलाइन। क्योंकि सिलवेट वो है, हम जैसे किसी गारमेंट को देखते हैं तो जिस इंप्रेशन में हमें दिखता है वो एक बेसिक सिलवेट कहलाती है कि इस किसी ने क्या पहना हुआ है, क्यों कैसा पहना हुआ है, कि वो एक गारमेंट की बेसिक शेप या बेसिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आप कोई भी डिज़ाइनर कोई स्केच बनाने की सोचता है तो उसके माइंड में सारी चीज़ें आती हैं। कपड़ा कैसा होगा, कैसा बॉडी फिगर होगा, कैसा कलर होगा, कैसा टेक्सचर होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग उस स्केच को रेडी करता है। जो वो स्केच को वो रेडी करेगा वो एक सिलवेट होगी। जैसे आपने पैंट का स्केच रेडी किया तो एक अलग सिलवेट है, आपने एक टॉप का स्केच रेडी किया एक अलग सिलवेट है, एक गाउन का किया, एक आपने स्विम सूट का स्केच किया, वो सारी सारी अलग अलग सिलवेट्स हैं। चलो आगे हम सिलवेट्स को हम देखते हैं कि बेसिक सिलवेट्स क्या क्या हैं। जैसे कि अभी ये अगली आप स्लाइड में आप देखेंगे, ये एक बेसिक शेप्स आपको दिख रही होंगी। देखिए स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, क्रॉस है, डायमंड है, हार्ट है, स्टार है और स्टार के वेरिएशंस हैं। तो ये सारी शेप्स ये एक सिलवेट है। फर्स्ट हमने देखा जैसे एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमें कैसे पता स्क्वायर है या सर्कल है, ट्रायंगल है? क्योंकि ये उसकी शेप की आउटलाइन है, ये एक सिलवेट है। इसको देख के हमें माइंड में आ जाता है कि ये पर्टिकुलर सिलवेट है। तो सिलवेट होपफुली आपका समझ आ गया होगा कि गारमेंट की जो बेसिक आउटलाइन है उसको हम सिलवेट बोलते हैं। ये एक बहुत एक खास से टेक्निकल वर्ड है, सभी को नहीं पता होता, लेकिन फैशन डिज़ाइनर्स को बहुत ज़रूरी है इसकी डिटेलिंग पता होना कि सिलवेट होता क्या है। अभी ये देखिए, अब आगे गारमेंट्स के अंदर हम देखेंगे तो आपको 2 तरह के अलग अलग सिलवेट दिखेंगी। इनको देखते ही आपके माइंड में क्या आया, ये कौन सी ड्रेसेस हैं, किस तरह की ड्रेसेस हैं। अगर आप फैशन डिज़ाइनर्स हैं, नए हैं या आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट में इनको ड्रेसेस के बारे में बताइएगा, इन दोनों कि इन दोनों बेसिक जो सिलवेट हैं इनके नाम क्या है आर्टिकल के, हम इन सिलवेट को क्या नाम देंगे। ठीक है,
हम बात करें आगे सिल्हूट के बारे में, तो सिल्हूट की जो क्लासिफिकेशन है या सिल्हूट के जो टाइप हैं वो हमारे दो टाइप के हैं। एक तो है हमारा नेचुरल सिल्हूट, दूसरा है हमारा स्लिम सिल्हूट। अब नेचुरल सिल्हूट क्या है और स्लिम सिल्हूट क्या है उसके बारे में देखते हैं। नेचुरल सिल्हूट क्या है? नेचुरल सिल्हूट है कि जो हमारी एग्जैक्ट जो बॉडी की शेप है उसको डिफाइन करता है। नेचुरल यानी कि नेचुरल जो बॉडी है जैसी भी है उसके अकॉर्डिंग जो फिटेड आर्टिकल रेडी होते हैं उसको हम नेचुरल फिट बोलते हैं। इसके अंदर जैसे आपका बाथिंग सूट आ गए, आपके स्विम सूट्स आ गए, आपके कैट सूट आ गए, आपके बॉडी सूट्स आ गए, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। और साथ के साथ जैसे कुछ गेम्स होते हैं हमारे, जैसे आपका जिम्नास्टिक है, पॉल वॉल्टिंग है, आपका हाई जंप है, आपका सर्फिंग है, एक्रोबेटिक है, इस तरह के इवेंट्स में भी जो आर्टिकल जो पहने जाते हैं वो सारे स्किन टाइट होते हैं हमारे। तो वो सारे बॉडी फिट आर्टिकल्स होते हैं। तो बॉडी फिट आर्टिकल्स आपका रहेगा कि वो बॉडी की एग्जैक्ट जो शेप है उसको दिखाएगा, इसीलिए इसको नेचुरल सिल्हूट बोलते हैं। इसके आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम आपको दिखाते हैं। एग्जांपल्स में देखिए, फर्स्ट के अंदर आपको एक इसमें आपका स्विमवेयर का एक आर्टिकल दिखेगा आपको, सेकंड के अंदर आपका कंप्लीट बॉडी सूट आपको दिखेगा। तो दोनों के दोनों ये हमारी नेचुरल सिल्हूट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपको क्लियर दिखेगा कि कहीं भी कोई ईज वगैरह नहीं दिखती, बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग ये हमारा ये आर्टिकल बनता है इसके अंदर। नेक्स्ट सिल्हूट आती है हमारी स्लिम सिल्हूट। स्लिम सिल्हूट क्या है? स्लिम भी लगभग आपकी नेचुरल सिल्हूट की जैसी होती है कि वो भी हमारी बॉडी लाइन के बिल्कुल क्लोज में ही जाती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी ईज होती है। ईज आपको आई थिंक अगर आप फैशन के फील्ड में हैं तो ईज आपको पता होगा बहुत अच्छे से। ईज वो होता है कि जो हम किसी भी आर्टिकल को बनाने में थोड़ी सी लूजिंग देते हैं, ईज देते हैं, पहनने में जो कंफर्टेबल रहे पहना, और कैरी करने में भी इजी रहे, या जिसको पहनने से एक घुटन या महसूस ना हो। अगर आर्टिकल स्ट्रेचेबल नहीं है तो हमें ईज देनी पड़ती है जिससे कि वो कंफर्टेबल तरीके से कैरी किया जा सके। तो स्लिम सिल्हूट वही है कि जिसमें हमारा ईज है, जिससे कि जो अगर स्ट्रेचेबल आर्टिकल नहीं है तो वो थोड़ा सा इतना खुलापन दे कि जिससे हम उसका ईजिली कैरी कर सकें। ठीक है, ये हमारा बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन इसको जब हम स्टिच करते हैं, रेडी करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी ईज दी जाती है। स्लिम सिल्हूट की अगर हम बात करें तो इसके भी हमारे आगे 4 टाइप आ जाते हैं स्लिम सिल्हूट के, जो कि बॉडी शेप के हिसाब से भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। आप लोगों ने जैसे अगर फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या किया है तो आपको पता होगा कि बॉडी भी हमारी अलग अलग शेप्स की होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइनिंग और आर्टिकल रेडी करते हैं। तो अभी हम इस स्लिम सिल्हूट के अंदर हमारा बॉडी का जो टाइप है या सिल्हूट्स का वो हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारे इसमें रेक्टेंगुलर सिल्हूट, सेकंड है आवरग्लास सिल्हूट, थर्ड है वेज या फिर वी शेप सिल्हूट, फोर्थ है ए लाइन या इसको हम बोल सकते हैं टेंट शेप सिल्हूट। अब इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि रेक्टेंगुलर सिल्हूट क्या है। रेक्टेंगुलर सिल्हूट में क्या है कि रेक्टेंगुलर सिल्हूट है, इसमें आपकी जो वेस्ट लाइन है, वेस्ट का एरिया है, वो नहीं दिखता है कि हमारी वेस्ट स्लिम है या फैटी है या किस शेप के अंदर है। तो ये एक सिंपल स्ट्रेट एक सिल्हूट आप इसको बोल सकते हैं। इस सिल्हूट को एज अ कैजुअल वियर हम मेल फीमेल दोनों के गारमेंटिंग में यूज़ करते हैं। तो कैजुअल वियर में हम जो भी पहनते हैं, जैसे हम रात को सोते टाइम कोई भी ढीला ढाला कुर्ता या टॉप या इस तरह के आर्टिकल हम पहन के सो जाते हैं जिसमें हमें कोई बॉडी फिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो उसके अंदर ही इस तरह की चीज़ों के अंदर ये रेक्टेंगुलर शेप्स हमारी रेक्टेंगुलर सिल्हूट हमारी लगती है। इसके एग्जाम्पल के लिए जैसे हम इसमें बात करें तो ओवरकोट्स आ जाते हैं, पैरेलल्स हैं, एंटी फिट्स हैं, कुर्ताज हैं, सलवार कमीज भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हम अदर आर्टिकल्स में जिसको हम कह सकते हैं कि फैशनेबल आर्टिकल्स में अगर इसको बात करें तो हम रेक्टेंगुलर सिल्हूट को कहाँ यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे एक कैमोफ्लेजिंग है, एक वर्ड है, इसके अंदर आप देख पाएंगे कि ये कहाँ काम करता है। थिक वेस्ट जिसकी है उसको कवर करने के लिए काम करेगा। कैमोफ्लेजिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा आवरण, छल जैसा आवरण क्रिएट करना, यानी कि एक बल्कि वेस्ट को ढकने के लिए एक ऐसा आर्टिकल आप पहन लें, एक रेक्टेंगुलर जो सिल्हूट का, कि जिससे आप पता ही ना लगे कि इस ड्रेस के नीचे जिसने जो है वेस्ट लाइन है वो स्लिम है या बल्कि है। तो अक्सर जो प्लस साइज के लोग हैं वो इस तरह के आर्टिकल्स, रेक्टेंगुलर शेप के आर्टिकल्स को पहनते हैं जिससे कि उनकी बॉडी शेमिंग नहीं होती और वो एक कंफर्ट जोन में अपने आप को पाते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे ठंडा मौसम होता है, हम लोग भी पहनते हैं, हुडीज़ हैं, स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, इस तरह की, वो सारी सारी हमारी रेक्टेंगुलर शेप में के अंदर आती है, क्योंकि एक मोटा आर्टिकल होता है तो हम उसको बॉडी फिट में बहुत ही कम तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादातर ये रेक्टेंगुलर शेप में ही आती है। और अगर कोई स्लिम फिगर है और उसको रेक्टेंगुलर शेप पहनना है और अपने आप को स्लिम भी दिखाना है, तो वो ट्रांसपेरेंट आर्टिकल्स के अंदर रेक्टेंगुलर अपना सिलवेट ले सकता है, जिससे कि सामने वाले को दिखें कि हाँ मेरी बॉडी स्लिम भी है। ये फैशनेबल चीज़ें हैं, ये आप लोग अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। हम इसके कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं अगर फोटो के रूप में। तो ये देखिए, जैसे फर्स्ट में है एक सिंपल सा स्ट्रेट रेक्टेंगुलर टॉप पहन रखा है, साइड वाली में एक मिडी है, ये भी आपको दिखेगी एक रेक्टेंगुलर सिलवेट के हिसाब से दिखेगी। और अगर हम इसमें थर्ड वन की अगर बात करें तो ये देखिए, इसमें ये एक कुर्ता है लेगिंग के साथ पहना हुआ, लेकिन कुर्ते के अंदर कोई वेस्ट लाइन का अलग से एम्फेसिस नहीं हो रहा है, तो ये हमारी रेक्टेंगुलर हमारी सिलवेट काउंट होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आवर ग्लास सिलवेट। आवर ग्लास सिलवेट क्या है, अभी देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आवर ग्लास सिलवेट। आवर ग्लास क्या है कि जैसे नाम से ये एक क्लियर आपको रिजेंबल हो रहा होगा कि एक जो समय मापने का एक यंत्र होता है कंच का, एक उसमें रेत भरी जाती है जिसमें एक टाइम फिक्स होता है, जैसे 1 घंटे के हिसाब से कि कितनी रेत इसके छेद में से दूसरे हिस्से में जाएगी। तो वो आवर ग्लास उसी को ध्यान में रखते हुए इसका नाम आवर ग्लास रखा है, क्योंकि कई जैसे काफ़ी क्लाइंट आप लोगों के एक परफेक्ट साइज़ के होते हैं, जिनकी कमर वेस्ट लाइन है काफ़ी स्लिम होती है, बस्ट लाइन अच्छी हैवी, हिप लाइन भी अच्छी शेप में होती है, तो वो एक अच्छा हेल्दी आवर ग्लास फिगर के अंदर हमारा काउंट होता है। तो आवर ग्लास सिलवेट क्या है कि जिसके अंदर आपका जो वेस्ट लाइन पे से फिटेड आर्टिकल होगा उसको हम आवर ग्लास बोलेंगे। अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में भी वो आपका बढ़िया फिटेड रहेगा, लेकिन वो जैसे इसमें एग्जांपल हमारा रहता है कि जो हमारा टेलर्ड हमारा सूट है मेंस के लिए, वो हमारा इसी कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि आमतौर पे मेंस के अंदर फिटेड आर्टिकल नहीं पहनते, लेकिन टेलर्ड जो सूट है वो इसी कैटेगरी में हमारा जो वेस्ट के ऊपर प्रॉपर तरीके से फिटेड रहता है, शोल्डर्स उसके ब्रॉड रहते हैं, नीचे से थोड़ा सा हल्का सा फ्लेयरी होता है। और फीमेल में अगर बात करें तो इवनिंग गाउन्स इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इवनिंग गाउन्स में आपका अपर पोर्शन हल्का सा फ्लेयरी रहता है, जो कि ऑफ शोल्डर में भी हो सकता है या पैडेड आपके शोल्डर्स भी हो सकते हैं इसमें, और वेस्ट लाइन पे फिटेड है, और बॉटम में फ्लेयर्स हो सकता है आपका। फुल लेंथ गाउन है तो फ्लेयर ज़्यादा हो सकता है, मिडी है तो कम फ्लेयर हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स अभी हम आप आगे देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें आपको अलग अलग तरह के इसमें ये इवनिंग गाउन्स आपको दिखेंगे। इसको हम आवर ग्लास की शेप में कैटेगरी में हम इसको ले सकते हैं, आवर ग्लास सिलवेट। और साथ के साथ हम इसमें अगर आगे देखेंगे तो देखिए, ये जेंट्स का टेलर्ड सूट है, वेस्ट लाइन पे प्रॉपर इसमें शेप है, और साथ के साथ एक और इसमें आपको गाउन का इसमें रिजेम्बलेंस आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट सिलवेट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा वेज या फिर इसको बोल सकते हैं वी शेप सिलवेट्स। वेज और वी शेप सिलवेट कहाँ यूज़ होता है? आपके जैसे बहुत सारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी हिप लाइन ज़्यादा होती है, शोल्डर्स कम होते हैं, बस्ट लाइन कम होती है, तो वो कैसे आर्टिकल पहने के उनकी हिप लाइन कम दिखे? तो ये सिलवेट यहाँ पे आपको आइडिया देगी कि इनके लिए आर्टिकल कैसा रेडी किया जाए। यहाँ पे आपको शोल्डर लाइन थोड़ी सी ब्रॉड बनानी होती है इसमें, जैसे कि हमारा पैडेड कोई आर्टिकल्स है जिसमें शोल्डर ब्रॉड दिखे, जिसके शोल्डर कम है उसमें भी ये बेनिफिट देगा, और चेस्ट का एरिया या बस्ट का एरिया जिसका कम है उसमें भी बेनिफिट देगा। और जैसे ही आप इसमें अपर लाइन को यानी कि आपकी शोल्डर लाइन को ब्रॉड कर देते हैं तो आपकी हिप लाइन ऑटोमेटिक नैरो हो जाती है। फैशन डिजाइनिंग में सबसे खास चीज़ ये है कि अगर आप किसी पार्ट को आपको छोटा दिखाना है तो उसका अपोजिट आपको कोई ना कोई कंट्रास्ट आपको देना होता है, चाहे कलर के रूप में, चाहे प्रिंट के रूप में, चाहे लाइंस के रूप में, या फिर अपना सिलवेट के रूप के अंदर। ये हम फैशन डिज़ाइनर्स की खासियत है कि हम किसी भी फिगर वाले या किसी भी साइज के पर्सन की पर्सनैलिटी को हम बहुत अच्छे से एनहांस करके दिखा सकते हैं। उसको एक आप ये कह सकते हैं कि खुशनुमा एहसास दिला सकते हैं कि उसको बॉडी शेमिंग नहीं होगी, वो एक सुंदर दिखेगा। तो हम बात करते हैं वेज और वी शेप सिलवेट की। तो इसके अंदर हमने जैसे डिस्कस किया कि ये शोल्डर्स के ऊपर जो ब्रॉड एरिया हम इसमें एनहेंस कर देते हैं पैड के रूप में या किसी और भी अपने टेक्निक से। जैसे हमारी पफ स्लीव्स हैं, हमने रफल्स डाल दिया, पफ डाल दिया फीमेल्स के आर्टिकल के अंदर, तो हमारे शोल्डर इसमें और थोड़ा सा उठे हुए भरे हुए वाइडर हमारे हो गए हैं। आर्टिकल्स की बात करें
तो ये हमारे आपके पैडी शोल्डर वाले कोई भी आर्टिकल्स हैं, आपका बस्टियर आर्टिकल्स हैं, किमोनो स्लीव्स आपकी इसमें आ जाएंगी, या फिर हॉरिजॉन्टल रफल्स हम इसके अंदर डाल सकते हैं हमारा शोल्डर लाइन के पास भी या फिर हमारे वेस्ट लाइन के नीचे भी। तो ये हमारा वेज और वी शेप के अंदर आ जाता है। वी तो जैसे आपको वी आपको दिखता है, वी के अंदर वी क्या होता है कि ऊपर से ब्रॉड है और नीचे जाके नैरो में मिलते हैं। तो चलिए एक बार कुछ आर्टिकल्स इसके हम आगे देख लेते हैं कि कैसे कैसे रिजेंबल करते हैं। ये देखिए फर्स्ट आर्टिकल में मैं ये गाउन के साथ में ये मॉडल है हमारे खड़े हैं। तो ऊपर शोल्डर लाइन इसमें थोड़ी सी ब्रॉड कर रखी, पैडेड नहीं है, लेकिन इसमें जो आपका शोल्डर एरिया है वो बड़ा कर दिया गया है। तो नीचे से आपकी वो वी शेप के अंदर आपकी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। सेकंड में देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल रफल्स इसमें दे दिए। अगर इसमें हिप लाइन, हिप एरिया अगर इसमें हैवी है तो ये जो रफल्स हैं ये आपके ऑटोमेटिक उसको कवर कर देंगे। जैसे हमने एक पहले भी रेक्टेंगुलर उसमें सिल्हूट में देखा था कि वो आपकी अगर फैटी एरिया है तो कवर कर देता, तो सेम यहाँ पे भी ये हेल्प करते हैं। इसमें शोल्डर भी आप देखेंगे इसमें ब्रॉड है। नेक्स्ट के अंदर आप देखिए इसमें ये आपका ऑफ शोल्डर का आ गया, ऊपर का एरिया ब्रॉड है, वेस्ट के अंदर बिल्कुल फिटेड आपका आ रहा है, नीचे से आपका हल्का सा बॉटम में फ्लेयर आ गया। तो ये हमारा वेज और वी शेप के अंदर काउंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ए लाइन और टेंट शेप सिल्हूट। ए लाइन क्या है या इसको टेंट शेप क्यों बोलते हैं, चलिए देखते हैं। ए लाइन या टेंट शेप जैसे कि नाम से रिजेंबल होता है, ए है ये जस्ट वेज या वी शेप का उल्टा है। वी को उल्टा करेंगे तो हमारी ए शेप आ जाएगी। और टेंट होता है, टेंट हमारा आपका ए शेप में होता है। आपने टेंट सभी आप कैंपिंग करी है या जब भी देखा आपने टेंट आपने देखा होगा, तो इसीलिए इसका नाम आपका टेंट शेप भी दिया गया है। ये होता क्या है कि ऊपर से आपका फिटेड या नैरो होता है, नीचे से वाइडर होता है, फुलर होता है। और मज़ेदार बात है कि इस तरह की सिल्हूट कभी भी मेंस के लिए डिज़ाइन नहीं की जाती, क्योंकि ये टिपिकल एक पर्टिकुलर एक फीमेल्स के लिए ही ये आपकी सिल्हूट है। और इस तरह की ड्रेसेस मैक्सिमम आपकी फीमेल्स के लिए ही बनती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे फ्लेयर्ड स्कर्ट्स हैं, फ्लेयर्ड प्रिंसेस गाउन्स हैं, हमारे जितनी भी फ्लेयर वाली हैं या फ्लेयर्ड पैंट्स हैं जिसको हम बेल बॉटम, हालांकि मेंस ने एक टाइम में यूज़ किया था, लेकिन मैक्सिमम ये अभी फीमेल्स के लिए ही ये आपका सिल्हूट यूज़ होती है, ठीक है। चलिए इसके आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो ये देखिए, ये नीचे से फ्लेयर्ड वाली आपकी इसमें लुक आ रही है। ये एक मिडी इन्होंने पहन रखी है, तो नीचे से प्रॉपर फ्लेयर है इसका, ठीक है। ये आपकी स्कर्ट है, नीचे से आपका फ्लेयर के साथ में है, हालांकि इसमें फ्लेयर कम है लेकिन कैटेगरी वही काउंट होगी। ये देखिए ये फिटेड पैंट है फ्लेयर्स के साथ में, अपर से आप देखेंगे तो फिटेड है, नीचे से हल्का सा इसमें फ्लेयर दे दिया गया। तो इसको फ्लेयर हम और भी डाल सकते हैं। इसको जैसे हम शरारा हमारा आता है, शरारा इस कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। बेल बॉटम आ गई हमें, तो नीचे से जितना ज़्यादा फ्लेयर होगा तो वो ए शेप या फिर टेंट शेप के अंदर हमारी सिल्हूट आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आया होगा और आई थिंक आपकी कुछ नॉलेज बढ़ी होगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इसी तरह के लेक्चर्स के लिए या किसी खास तरह के कंटेंट के लिए कि हम उसके ऊपर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी क्वेरी डालिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर कमेंट में डालिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और इसको शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो इस फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं, बना चुके हैं, लेकिन नॉलेज अभी पूरी तरह से नहीं है या सब सारी नॉलेज रिकॉल करना चाहते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के हों, किसी भी पोजीशन के ऊपर हों, ये जो सारी आपकी छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वोकेबलरीज हैं, या फिर ये थोड़ी सी थ्योरीज हैं, ये दोबारा से सुनने से आपकी नॉलेज 1000 गुना बढ़ जाएगी। जस्ट इमेजिन के इतनी नॉलेज लेने के बाद जब आप किसी के सामने बैठेंगे, क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे, तो कितना बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा, कितना बढ़िया आपका करियर ग्रोथ करेगा, ठीक है। इसी के साथ ही ये वीडियो हम यही फिनिश करते हैं। इसके अगले पार्ट लेके हम एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के अगले जो लेक्चर्स हैं वो लेके हम जल्दी ही आपके सामने आएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए।